उसकी कृपा से बीज उगता है, उसकी कृपा से फल लगता है। सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही यह सब माया है। अनंत आकाश पाताल बनाए, अनंत चांद सूरज सजाए। अब की बारी बख्श तू, ओ दाता दाता। मेरा एक सहारा तू ही तारनहार। जिसने जानी उसकी खुदाई, उसकी सब मिट गई बुराई। देवेश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट क्लेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता है। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी। जगत सारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना रचाई, है शक्ति सब उससे आई। कर्म बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता है। वह अजय अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब विश्वव्यापी। वही पूर्ण परमात्मा होवे, चांद सूरज को जो रोशनी देवे। कण कण में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करूं, ईश्वर दीन दयाल। रक्षक पालक तू मेरा, जगत पिता जगपाल। आकाश तथा धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह है। अमृत नाम जपे दिन राति, उससे सब विपदा मिट जाती। जो हृदय में उसे दिया था, उस पूर्ण को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर पे राजी, उसकी कटती कर्मों की फांसी। एक सर्वशक्तिमान वही है, दया करता दयावान वही है। प्रभु परमेश्वर उसको जानो, उसको अपना सब कुछ मानो। पाप कपट उस पास न आवे, जो ईश्वर को पल पल ध्यावे। संकट उसके सब मिट जावे, राम नाम जो मन में बसावे। राम नाम को मन में बसावे,
तेरे शीश झुकाता, प्रभु सदा तेरे गुण गाता। यह तन तेरा यह मन तेरा, तुमसे ही नाता है मेरा। मोह ममता की प्यास मिटा दे, लालच धन दौलत का हटा दे। काम क्रोध मेरे पास कहाँ है, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाए। दोष अपने अंदर के भगा दे, उस ईश्वर की कृपा पाए। जितना भागा उतना खोया, राम नाम ना मन में खोया। करने आए दान कमाए, आयु क्यों वृथा है गवाई। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं भाई, ये तू नाम की ज्योति जगाई। नाम बिना में जब बस जावे, अपने आप फिर नाम जमावे। जन्मों के पापों को भगावे, अंत समय साथ ले जावे। जन्म मरे से मुक्ति पावे, भूतन के सागर बन जावे। सब सुखों का है वह दाता, जन्म मरण कर्मों का ज्ञाता। मेरा है आसरा, सब कुछ तेरा जान। तेरे अर्पण है प्रभु, तन मन धन यह प्राण। ज्ञान अंधकार सभी मिट जाए, आत्मा वर्ण देव को पाए। मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, मेरे जीवन के आधार। कर्म करूं तेरे सब दाता, प्रभु तेरे कर शीश झुकाता। ऐसा मुझ में ज्ञान जगा दे, अपने ध्यान समाधि में डुबा दे। जल्दी जल्दी भी मिल जाए, मन की मैल सभी धुल जाए। ओ परमेश्वर परम दयालु, अपने सेवक को अपना लो। बारंबार नमस्कार हो मेरा, ओ सिंहासन हृदय में तेरा। है दरबार मुरादी न तेरे, हे अंतर्यामी सुन मेरे। हाथ जोड़ मैं शीश झुकाता, चरण कमल में दे मुझ माता। मैं मेरी का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। सत्य तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा। मेरो वाले हृदय अपना बालक जान, बना सदा तेरा रब, करूं सेवा निष्काम। तुझे करूं प्रणाम मैं, मेरे प्राण अधार। अपनी कृपा मुझ पर करो, अपना देकर प्यार। अपना देकर प्यार, अपना हे मुक्तिदाता नमस्कार, हे मुक्तिदाता नमस्कार। हे निराकार तुझे नमस्कार, हे निराकार तुझे नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे आकार तुझे नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे आकार तुझे नमस्कार। हो बार बार तुझे नमस्कार, हो बार बार तुझे नमस्कार। हो बार बार तुझे नमस्कार, हो बार बार तुझे नमस्कार। हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार। जो साधक साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, जाप सिमरन
तथा ध्यान में बैठते हैं या परमात्मा के आनंद को पाना चाहते हैं, समर्पण होना चाहते हैं, उसकी रजा में रहना चाहते हैं, उन्हें उसकी प्रार्थना में बैठकर अपने भावों में बहुत उच्च विचार बनाने चाहिए और अपने भावों में उस ईश्वर के अनंत स्वरूपों को अपने अंदर भरना चाहिए। अपने भावों में उसका मिलन हो रहा है ऐसा महसूस करना चाहिए। सबसे पहले तो साधक को अपने शरीर को एक मंदिर का रूप देना चाहिए कि मेरा शरीर उस परमात्मा का मंदिर है और इस मंदिर में उस ईश्वर नाम की मूर्ति नाम के रूप में अंतःकरण में विराजमान है। इसलिए जहाँ मेरे परमात्मा रहते हैं वहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता। जिस स्थान पर ना मूर्ति हो वहाँ कोई बुराई या बुरा भाव न आने पाए, क्योंकि अंतःकरण में संसार को रचाने वाला बैठा हुआ है। वहाँ संसारी व्यापारी वासनाओं का आना नहीं हो सकता। इसलिए शरीर रूपी मंदिर हमेशा पवित्र हो, शुद्ध हो और प्रभु प्रेम से भरा हो, उसके गीतों को सुनता हुआ मग्न रहता हो। ऐसे साधक को अपने आप को विचारों से भरना चाहिए। अपने मन तथा तन को ईश्वर के नाम में डुबोना चाहिए और बाहर की कोई बुरी वासना, बुरा विचार अंतःकरण में प्रवेश न करने पाए। साधना के मार्ग पर चलने वालों को इसका हर पल ध्यान रखना चाहिए। इस मंदिर के अंदर उस ईश्वर की नाम रूपी मूर्ति भावों में भरकर हृदय में इस प्रकार अपने भावों की उड़ान भरें जैसे पंछी उड़ते समय परों को अपनी पूरी शक्ति से हिलाता है, मगर जब वह ऊपर आकाश की ऊंचाई में पहुंचता है तो आकाश में तैरता हुआ लगता है। कहा है, उड़ जा तू आकाश में इतना, श्रद्धा सुमन के पंख लगा कर, पूरा हो विश्वास प्रभु पर, मन को नाम सिमरन में लगा कर, तन मंदिर में नाम मूर्ति, आत्मज्ञान की ज्योति जगा कर, भावों में हरि नाम बसाओ, उस ईश्वर का ध्यान लगा कर, भावों में हरि नाम बसाओ, उस ईश्वर का ध्यान लगा कर। युग बीते तेरी साधना करते, युग बीते तेरी साधना करते, अब तो दर्श
में कुछ ऐसी कमी है, मुझ पर जो तुझे तरस ना आता, मुझ पर जो तुझे तरस ना आता। युग बीते तेरी साधना करते, युग बीते तेरी साधना करते।
मुझ में कुछ ऐसी कमी है, क्या मुझ में कुछ ऐसी कमी है, मुझ पर जो तुझे तरसना आता, मुझ पर जो तुझे तरसना आता। युग बीते तेरी साधना करते, युग बीते तेरी साधना करते, अब तो दरस दिखा दे मेरे दाता, 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 अब तो दरस दिखा दे मेरे दाता। अब तो दर्श दिखा दे मेरे दाता, युग बीते तेरी साधना करते, ऐसी शब्द, ऐसी तड़प, केवल उसके अंदर ही ऐसी ऊंची अवस्था पर जो साधक पहुंच चुका, जो उस परमात्मा में मिला हुआ है, वही कह सकता है। क्यों? क्या मुझ में कुछ ऐसी कमी है, मुझ पर जो तुझे तरस न आता? जो परमात्मा में मिला है, जो परमात्मा का आनंद पा रहा है, ये उसके शब्द हैं। आप कहेंगे जो मिल ही गया है, तो जो आनंद पा ही रहा है, तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता? अब तो दर्श दिखा दे दाता। अरे ये आनंद है ही ऐसा, जितना मिलता जाता है उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। रोज मिलता, प्रतिपल मिलता, जुस्तजू और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। ऐसा ही है ये आनंद। क्या आप सब जो हम संसारी लोग हैं, क्या परमात्मा जो हमें संसारी साधन इतने देता है, तो क्या हम उसने कभी बस करते हैं कि परमात्मा तूने बहुत धन दे दिया,
तूने बहुत ये सब संसार की चीजें दे दी, अब तो बस कर, अब तो देना बंद कर दे। तुम कहते हो परमात्मा और दे, और धन दे, और संसारी वस्तुएं दे। जब हम संसारी वस्तुओं से मन नहीं भरते तो ये तो अलौकिक, असीम ऐसा आनंद है। तो साधक कैसे कहेगा कि परमात्मा तेरा दर्शन कर लिया मैंने, तेरा आनंद पा लिया मैंने, बस और नहीं चाहिए। नहीं, उसकी अवस्था तो उस मीन की तरह बताई गई है जो जल में रहती है, उसके चारों ओर जल ही जल है। लेकिन जो उसे कुछ समय के लिए भी जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो कैसे तड़पने लगती है। ऐसे ही परमात्मा में मिला हुआ साधक उसकी भक्ति रूपी जल में डूबा हुआ साधक उसके चारों ओर उस परमात्मा की भक्ति रूपी जल ही जल है, वो उसी में मगन रहता है। लेकिन यदि ये संसार कुछ समय के लिए भी उसे उसके इस आनंद रूपी जल से बाहर ले आता है तो उसके अंदर ऐसी तड़प पैदा होती है कि कब मैं इस संसार से छूटकर वापिस अपने परमात्मा के उसी आनंद में खो जाऊं। कुछ समय के लिए भी वो इस आनंद से बाहर नहीं आना चाहता। ऐसी अवस्था है उस साधक की। जीऊं मैं कैसे तुझ बिन माता, समझ नहीं मैं कुछ भी पाता। जैसे छोटा सा बालक हम देखते हैं, यदि माँ उसे अपनी गोद से कुछ देर के लिए भी उतार देती है तो वो बालक फिर रोता है, अपनी माँ को कहता है कि मुझे अपनी गोद में ले लो। ऐसे ही साधक सदा अपनी उस परम माँ से यही पुकार करता है कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊं, मैं ये समझ नहीं पाता। सांझ हुई है अब जीवन की, आजा आजा जग के स्वामी। मेरे जीवन की अब सांझ होने लगी, बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। हे स्वामी अब तो आ जाएं, देखें आंखें राह तेरी को, भूल ना जाना मुझको दाता। अब साधक अपने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर उस परम माँ की गोद में सदा सदा के
जाकर लीन हो जाना चाहता है, जहां जाकर फिर वापस लौट कर आना नहीं होता। साधक कहता है, थक गया मैं तेरी राह देखते देखते, अब तो मुझे अपनी गोद में ले ले, जहां बैठकर मैं परम विश्राम को पाऊं, मैं तेरी गोद में ही समा जाऊं। जय श्री राम। प्रभु की ही चमन का
जिसने जाना पा लिया उसने उसे आत्मा हूँ अंश उसका मान कर। जिसने जाना पा लिया उसने उसे आत्मा हूँ अंश उसका मान कर। उसका भेजा ही ज़मीं पर फिर रहा और उसमें ही तो मिलना ज़रूर है। उसका भेजा ही ज़मीं पर फिर रहा और उसमें ही तो मिलना ज़रूर है। तो प्रभु के ही चमन का फूल है, मेरे में उसकी महक और नूर है। आँखों को उसकी ही रोशनी मिल रही, हर तरफ उसका खिला ज़हूर है। तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तू प्रभु के ही चमन का फूल है। तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तेरे में उसकी महक और नूर है। तो हम थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर, यदि परमात्मा ने हमें फूल बनाकर भेजा है, पहले तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हम परमात्मा की ओर से फूल बनाकर भेजे गए हैं। यदि सच में हम मानते हैं कि हम परमात्मा की सबसे अनुपम रचना है, तो क्या हम उसके गुणों के अनुरूप अपने को मानकर चलते हैं, या जो स्वाभाविक गुण परमात्मा ने हमें भरकर भेजे थे, हमने कहीं उन्हें खो तो नहीं दिया? फूल के गुण देखें और अपने को देखेंगे, केवल अपने को, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि जब हम सब अपने आप को ही देखने में लग जाएंगे, अपना सुधार करेंगे, तभी ये दुनिया सुंदर बन पाएगी। हम अपने स्थान पर दूसरों को देखने लगते हैं, उनका सुधार करना चाहते हैं, तभी अब तक ये संभव नहीं हो पाया। तो केवल अपने को देखेंगे कि क्या फूल के
सब गुण हम में हैं। फूल का पहला गुण, फूल सबको केवल देखने मात्र से ही सुख देता है, खुशी देता है। जब हमें कोई देखता है, हमारे चेहरे की ओर देखता है, तो क्या उस पर ऐसी मुस्कान होती है हर समय जो देखने वाले को केवल देखने से ही खुशी से भर दे? अपने चेहरे की इस जो दिखावट है उस पर हम सब ध्यान देंगे। हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है या क्रोध के भाव और ऐसे भाव रहते हैं जो दूसरे को देखने पर सुख नहीं देते। दूसरी बात, फूल में परमात्मा ने खुशबू भरी है। ऐसे ही हमें परमात्मा ने मीठी वाणी दी है, जो हमारे अंदर से जब निकलती है, जैसे फूल की खुशबू दूसरे को सुख देती है, क्या हमारी वाणी सुनने वाले को सुख देती है अथवा नहीं? तीसरा गुण, फूल केवल बांटता ही बांटता चला जाता है, वो दूसरे को सुख ही सुख देता है। हम अपने अंदर झांकेंगे, जितनी हमारी समर्था है, फूल की कितनी समर्था है, केवल कुछ फूल कुछ घंटों के लिए खिलते हैं, कुछ 1 या 2 दिन के लिए खिलते हैं। कहने का मतलब उसके पास बहुत सीमित साधन हैं। ऐसे ही जितने भी परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं, जो हम बांट सकते हैं, जिससे दूसरों को खुशी दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, क्या हम बांट रहे हैं? हम सब केवल इसका मनन करेंगे। केवल संत हमें यही समझा रहे हैं, जो परमात्मा ने हमें बनाकर भेजा है, क्या हम वास्तव में वही बने हैं? कहीं उसके विपरीत हम फूल के विपरीत कांटों जैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे? दूसरे को दुख कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे? ये हमें ही देखना है, हमें ही सोचना है और हमें ही अपने अंदर बदलाव लाना है। तभी सत्संग में आने का लाभ है, तभी हमारा आना सार्थक हो पाएगा। सत्संग में आने से ही ऐसे विचार, ऐसी शांति, ऐसा लाभ लेकर जाएंगे। तभी संतों ने कहा, सत्संग आओ शांति पाओ। सत्संग आओ, रोग मिटाओ। सत्संग आओ, रोग मिटाओ।
गुरु चरण शरण